हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लेके आए हैं नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। इससे पहले हमने इस यूट्यूब चैनल में 3 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। पहला किया था हमने लोगरिथम, दूसरा किया हमने सेकेंड सीरीज, एंड जो तीसरा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 जो बेसिक चैप्टर पूरे मैथ्स में यूज़ होते हैं हमने वो कंप्लीट कर दिया है। अब मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था कि अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। तो उसमें 50% बच्चों का रिस्पॉन्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए आया और 50% बच्चों का स्ट्रेट लाइन के लिए आया। तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक बेस चैप्टर है अन्य चैप्टर्स का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कोस थीटा अन्य चैप्टर्स के क्वेश्चनों में भी यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने सोचा स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करने से अच्छा है कि अभी हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर लेते हैं। और इसका जो वेटेज होता है एनडीए में लगभग 8-10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो इसलिए मैं आज का जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज इसका लेक्चर नंबर 1 होगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देंगे और कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि किस अप्रोच से हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब भूमि, मेट्री मतलब मेजरमेंट करना। तो त्रिकोणीय भूमि का जब मेजरमेंट करने के लिए स्टार्ट किया था मिस्र और इजिप्ट के लोगों ने, तो वहीं से जो शब्द आया ट्रिग्नोमेट्री आया, और हिंदी में इसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। और इसकी जो डेवलपमेंट शुरू हुई वो मानी जाती है कि एंशियंट ग्रीक के जगहों से इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई। हालांकि इंडिया में उसी के समकालीन जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा खासा यूज़ किया है। तो हमें हिस्ट्री में न जाके हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। हमें पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और पूरा ही एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे भी नहीं। मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितना आपको इस पेपर को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 है। ट्रिग्नोमेट्री साफ सी बात है ट्रायंगल के लिए ही यूज़ होगी ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो कुछ फॉर्मूले हैं, मैं उनके फॉर्मूलों को आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम कुछ ट्रिक पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो जो सबसे बेसिक फॉर्मूले होते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के। सबसे पहला तो होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप तीनों फॉर्मूले भी याद रख सकते हो, या फिर आप सिर्फ केवल एक पहला फॉर्मूला याद रखो और दोनों फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। कैसे? अगर आपको पहला फॉर्मूला याद है तो दूसरा फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सिंपली कोस से डिवाइड करना है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को कोस से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और अगर आपको तीसरी इक्वेशन बनानी है तो इस पहली वाली इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो पूरी टर्म में बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चों को अगर ये भी नहीं पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार के एंगल होते हैं बच्चों जिनका यूज़ हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जो साइन थीटा होता है, थीटा जो होता है एंगल के लिए बोला जाता है और साइन किसके लिए बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब मैं कुछ इनकी बेसिक चीज़ें भी बता देता हूँ। थीटा का मतलब होता है एंगल, ठीक है। इस एंगल को कहेंगे हम थीटा, इस एंगल को कहेंगे हम थीटा। अब कब हम इसे साइन थीटा कहेंगे, कब हम इसे कोस थीटा कहेंगे, कब इसे सेक कहेंगे, कोट कहेंगे, टेन कहेंगे या कोसेक कहेंगे। टोटल मिला के जो ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं वो 6 क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। 6 थीटा के हम वैल्यू रख सकते हैं। एक साइन होता है, फिर कोस होता है, फिर सेक होता है, फिर कोसेक होता है और टेन होता है और कोट होता है। तो ये 6 हमारे क्या होते हैं, थीटा होते हैं। अब कब कौन सा थीटा होगा, इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बने हैं इसमें जो रहता है इसे कहते हैं गाइस बेस। हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे आधार, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं बेस और इसे कहते हैं आधार। इंग्लिश में कहते हैं इसे हिपोटेनियस, सॉरी हिपोटेनियस, सॉरी हिपोटेनियस तो ये है, और इसे कहते हैं कण, ठीक है। और इसे कहेंगे हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसे लंब, और इंग्लिश में कहेंगे इसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हिपोटेनियस, ठीक है। हिप्पोपोटामस नहीं है, ये हिपोटेनियस है।
ठीक है, हिपोटेनियस। तो कर्ण, लंब और आधार। अब साइन थीटा, ये थीटा साइन थीटा कब होगा, तो आपको कुछ एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। ट्रिक के लिए आप इसे याद रखेंगे। जब हम थीटा की वैल्यू साइन थीटा या कोस थीटा या किस में रखेंगे, तो पहले मैं बेसिक बता देता हूँ कि साइन थीटा, जब थीटा को साइन के साथ लिखा जाता है, तब जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण मतलब पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, या हिंदी के माध्यम वाले बच्चों के लिए लंब बटा कर्ण। ठीक है, अगर वो हिंदी में ही मेरे को ट्रिक पता है, इंग्लिश में नहीं पता है, तो इंग्लिश वाले माध्यम अपने आप के लिए खुद ही ट्रिक बना लेंगे। तो मेरे को हिंदी में पता है तो मैं हिंदी में बताता हूँ। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा होता है हमारा आधार, आधार मतलब जो है बेस, बेस बटा एच, या इसे कहेंगे हम आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। देखिए किसी बच्चों के लिए ये जो है बहुत बेसिक हो सकता है, लेकिन जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं ये नई चीज़ होगी, तो इसलिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है पकड़, तो मैं कहूँगा आपके लिए कि आप पहला लेक्चर स्किप कर सकते हैं, जो दूसरा लेक्चर आ सकते हैं। हालांकि इस पहले लेक्चर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, तो आप चैप्टर्स में जाके केवल उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ को देखकर भी आप अगले लेक्चर का यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं। पूरा लेक्चर मैं उन बच्चों को लिए रिकमेंड करूँगा जो पहली बार ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण आ गया है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण आ गया है। अब उसके बाद आता है टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। जब हम लंब को आधार से डिवाइड करते हैं तो जो थीटा की वैल्यू 10 के साथ आती है। ठीक है, और इसे ही इंग्लिश में कहेंगे हम पी बाई बी। ठीक है, उसके बाद आता है साइन का उल्टा कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, सिंपली हम इसे उसका उल्टा कहते हैं। इनवर्स प्रोसेस ऑफ साइन इज कोसेक। ठीक है, और इसे कर देंगे हम एच अपॉन पी। और बच गया कोस का उल्टा होता है सेक थीटा बच्चों। सेक में क्या हो गया, एच अपॉन बी होगा, और या फिर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और जो टेन का उल्टा होता है वो होता है कोट थीटा। कोट थीटा मतलब बी अपॉन पी, या आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब इतना सब अगर आपको याद नहीं होता है, तो आप हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक ट्रिक है कि आप इनको कैसे में याद रखोगे। तो इसकी जो ट्रिक है बच्चों, वो है एल ए एल, जो हमने याद कर रखा है वो है के ए, लाल कक्का, लाल कक्का। ठीक है, इसमें जो ये पहला वाला जो पोर्शन है वो है साइन थीटा के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, साइन के लिए। ये दूसरा वाला पोर्शन है, ये है हमारा कोस के लिए। और ये तीसरा वाला पोर्शन है, ये हमारा टेन के लिए। अब आप बच्चे बोलेंगे कि कोट सेक और कोसेक कहाँ गया, तो साइन को उल्टा मतलब ऊपर से नीचे अगर साइन है, लंब बटा कर्ण है साइन, तो कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो होता है, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, कि जो साइन थीटा की यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/, कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, और कोसेक थीटा की हो जाएगी 1/sin थीटा। ठीक है, कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/sec थीटा। बहुत ही बेसिक से मैं आपको चल रहा हूँ, ताकि आपको आगे जो है कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, कोस थीटा 1/sec थीटा, और टेन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है। और मैं यहाँ से समझ लेता हूँ कि कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ट्रिक कैसे में याद रखेंगे कि किसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। मतलब अगर मेरे को यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं लंब को कर्ण से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी हो, तो आधार बटा कर्ण करूंगा, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस करूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी कोस थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आई होप आपको इतना तो आता होगा, और इतना बेसिक शायद आप समझते होंगे। यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें वैल्यूज़ हैं। आई होप ये जो टेबल बनी है वो आपकी 10th क्लास की नोटबुक में भी बनी है, और यही टेबल आपको अपने एनडीए पाथफाइंडर में भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं बनाना चाहूँगा तो मैं बना सकता हूँ, तो मैं बना देता हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिखूंगा कोण और एक तरफ लिखूंगा मैं साइन थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोण ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कौन 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 से होंगे, तो और उनकी वैल्यू मैं आपको बता दूंगा। आप
ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करेंगे कि आप देखते देखते ही याद कर लें उन्हें। ठीक है, अगर अगर याद नहीं है तो पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कोण जो है वो एक है 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, और फिर आता है 90 डिग्री। ठीक है, और जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है साइन थीटा, फिर है कोस थीटा, फिर है टेन थीटा, फिर है कोट थीटा, फिर है सेक थीटा, और फिर है कोसेक थीटा। ठीक है, इतना आपको आता होगा। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, साइन थीटा 1/कोसेक होता है, कोस 1/सेक होता है, टेन 1/कोट होता है, और जो टेन थीटा की दूसरी भी जो वैल्यू होती है 1/कोट थीटा तो होती है, टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करके भी आ जाता है टेन थीटा, और कोट थीटा इसका क्या हो जाएगा? उल्टा, मतलब कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इतना मैं समझता हूँ कि इतना भी आपको आता होगा। ठीक, तो अगर मेरे को सिर्फ साइन की वैल्यू पता चल गई तो मैं उसी से कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल लूंगा, टेन की निकाल लूंगा, कोड निकाल लूंगा, सेक की निकाल लूंगा। मेरे को बाकी की किसी की ज़रूरत याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि मेरे को याद है भी नहीं। मेरे को सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद है, और उन्हीं की वजह से मैं और की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। कैसे में देखिए, हम आपको सिखाएंगे कैसे। मैं आपको सिर्फ एक की वैल्यू याद करके पूरी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। आपको साइन थीटा की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो साइन जीरो का जीरो, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2, और साइन 90 का होता है 1। ठीक है, अब साइन की वैल्यू अगर आपको याद है तो उल्टे से अब आपको कोस की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब जो यहाँ पे 90 में है कोस की वो जीरो वैल्यू होगी 1, जो यहाँ पे 60 है वो कोस की आपको 30 में मिलेगी 3/2, 45 का 45 के साथ रहेगा √2, और 30 का 1/2, और ये होगा जीरो। ठीक है, आगे समझ में। कोस थीटा को क्या कर देना है? उल्टे से लिखना शुरू कर देना है। अब टेन, टेन का मतलब क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब 0/1, 0/1 मतलब जीरो, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 से 2 मर जाएगा, ये बचेगा 1/√3। डिवाइड करके देख लेना। अगर इससे इसे डिवाइड करेंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो आ जाएगा 1। इसको इससे करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, ये बचेगा हमारा √3। और 1/0 करेंगे तो 1/0 क्या होता है? अनडिफाइन, मतलब या तो इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइन, तो आप जो भी लिखेंगे वो नॉर्मली होता है। अब कोट थीटा, अब टेन थीटा के उल्टे को क्या कहते हैं? हम कोट थीटा। यहाँ पे भी मैंने बताया था, जो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है उसे कोट थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे 0/1 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो कोट थीटा की जीरो की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। यहाँ पे इसका आ जाएगा √3, क्योंकि इस √3 को उल्टा कर देंगे। यहाँ पे ये 1 ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 ही है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये इन्फानाइट अपॉन 1 है तो ये उल्टा होगा, तो 1/इन्फानाइट, 1/इन्फानाइट वैल्यू जाती है जीरो की ओर। ठीक है, अब सेक थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा क्या बताया मैंने यहाँ पे? कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा। 1/कोस थीटा मतलब कोस थीटा को उल्टा करना है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, इसको उल्टा करना है तो 2/√3 आएगा, इसको उल्टा करना है तो √2 आएगा, इसको उल्टा करना है तो 2 आएगा, और इसे उल्टा करना है तो जीरो के नीचे क्या होगा? 1, इसको उल्टा करें तो 1/0, तो मतलब इन्फानाइट। ठीक, और अब क्या आएगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का आप यूज़ वहाँ से भी कर सकते हो कि साइन को उल्टा करके कोसेक थीटा निकाल लो, या फिर यहाँ का इसका उल्टा कर लो तब भी कोसेक थीटा आ जाएगा। तो मैं साइन को उल्टा करके देखता हूँ। 0/1 है, 1/0 यहाँ हो जाएगा इन्फानाइट, यहाँ जो है यहाँ आ जाएगा 2, फिर यहाँ तो रहेगा √2 ही। इसे उल्टा करेंगे तो देखिए 2√3, और इसे उल्टा करेंगे तो 1। ठीक है, तो जो ये पूरी टेबल है, मैं रिकमेंड करूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपके पास किसी भी मैथ की बुक में ये टेबल नहीं बनी हुई है। और अगर बनी हुई है तो आपको साइन की वैल्यू तो कंपलसरी याद होनी चाहिए, बाकी की वैल्यूज़ आपको माइंड में लगभग 1 और 2 सेकंड में निकालने की आदत बन जानी चाहिए, और नहीं तो आप सारी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें याद भी रखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने का। हालांकि मैं ट्रिग्नोमेट्री में देखता हूँ कि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो ट्रिक के ही सहारे रहते हैं, जबकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो ट्रिक ही लगेंगे, क्योंकि एनडीए आप समझ चुका है कि अधिकतर जो बच्चे हैं वो ट्रिक से कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बनाएगा ही नहीं कि जहाँ आप सीधा सीधा ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। फिर भी कभी कभी 1 और 2 क्वेश्चन जो हैं 10 में से 1 और 2 ट्रिक के उससे आ सकते हैं, तो हमें ट्रिक भी नहीं छोड़नी है,
लेकिन हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो कॉन्सेप्ट में रहेगा, और कॉन्सेप्ट किस प्रकार से कि जो ईजिएस्ट वे से शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो जाए, ठीक है। तो जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में अगर ट्रिक करके जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन तो 3-4 सेकंड में निकल रहे हैं, तो उनमें से 10 में से केवल 1 और 2 क्वेश्चन ही निकल पाएंगे। बाकी क्वेश्चन आप 100% देखना, किसी पे भी ट्रिक लगेगी नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा ट्रिक लगेगा और थोड़ा आपका दिमाग, ठीक है। तो केवल ट्रिक के भरोसे आप नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं यहाँ पे, जो आपको कुछ क्वेश्चनों में मदद कर सकती है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है, ट्रिक लिख देंगे। तो ट्रिक क्या है कि अगर कभी भी आपको साइन एक्स इक्वल टू कोस वाई दिखे, ठीक है, कहीं भी, जैसे साइन 5x इज इक्वल टू कोस 6x, या साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस वाई, या साइन एक्स, मतलब साइन के अंदर कुछ भी वैल्यू हो, केवल एक्स और वाई नहीं, साइन के अंदर कोई भी फंक्शन हो और कोस के अंदर कोई भी फंक्शन हो, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो आप सीधे क्या करेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू करेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तब जो भी आपको पूछ रखा होगा वो इस रिलेशन से आ जाएगा, ठीक। ट्रिक क्या है कि साइन एक्स अगर कोस वाई के इक्वल दे रखा है, तो हम एक्स प्लस वाई को 90 कर सकते हैं। अब एक्स और वाई होगा ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे यहाँ पे हो सकता है कि साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, अगर ये है। तो अब तब बोला कि x की वैल्यू हमारी क्या होगी, ठीक। अब पूछा कि x की वैल्यू अगर क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप इसे करोगे, इसे इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल कर दोगे 90 के, और जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारे x की वैल्यू आएगी, ठीक है, और आ जाएगी आराम से, ठीक। तो और नहीं भी आएगी तो ये रूट में आएगी, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो उससे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं रखना कि यहाँ पे एक्स ही हो, एक्स के अंदर कुछ भी हो, कोस के अंदर कुछ भी हो, दोनों का इक्वल करके, मतलब दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। इससे रिलेटेड एक बार एनडीए में एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। देखिए, उन्होंने बोल रखा था कि साइन 3x इक्वल टू है कोस 4x, तब आपको वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स की, ठीक है। तो जल्दी बताएंगे जल्दी से बच्चे बताएंगे कि एक्स की वैल्यू, नहीं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी और साइन एक्स की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी थी। अगर साइन 3x इज इक्वल टू कोस 4x है, तो एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3, होप सोप की कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कैसे करना है देखिए। साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90, मतलब 3x प्लस 4x इक्वल टू होना चाहिए 90, 3x और 4x हो गया 7x इक्वल टू क्या होना चाहिए 90, तो x इक्वल टू 90/7। अब x इक्वल टू 90/7, तो साइन की वैल्यू 19/7, ठीक है, 90/7। तो जो इस साइन की वैल्यू होगी वही होगा, तो ऑप्शन में ये रहा होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 90/7 की वैल्यू हमें साइन में पता नहीं है, तो वहाँ पे ऑप्शन इतना ही रहा होगा, और एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, इतनी। तो इतने स्टेप में हो जाना था इस क्वेश्चन ने। हालांकि अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से करने उतरते तो बहुत लंबा होता, कि अगर किसी बच्चों ने पढ़ रखा होगा साइन 3x का फॉर्मूला, या फिर कोस 2x का फॉर्मूला बनाते, इसमें 2 × 2x करते, तब जाकर ये क्वेश्चन सोल्व होता, तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ज़्यादातर, मैं समझता हूँ, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, कि ट्रिग्नोमेट्री ना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ना ही ज़्यादा ट्रिक से रिलेटेड है, बल्कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी प्रैक्टिस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगी कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो इस चैप्टर में बच्चों में यही सजेस्ट करूँगा कि जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जितना कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा आप घर में प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर का। और चैप्टर्स की मैं नहीं कहता हूँ इतनी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एकमात्र ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स में जिसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका सोचने का तरीका उतना ही बढ़ता जाएगा, उतना ही आपको वहाँ पे फॉर्मूले यूज़ करने में आएंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर्स हैं, जैसे और चैप्टर्स में कुछ टिपिकल फॉर्मूले होते हैं और उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा आपको, फॉर्मूले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अब आपके ऊपर यूज़ करना है कि आपको कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। जैसे बंदूक तो आपको दे दी, लेकिन आप कौन सी जगह में आप कौन सी बंदूक का यूज़ करेंगे, ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है, आपने कोस 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस 2x के ही 3 के 4 फॉर्मूले हैं। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, वो तो आपको सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने गलती से गलत जगह पर कोस 2x का दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर देगा, तो आंसर कभी आपका आएगा ही नहीं,
ठीक है। तो ये जो है वो प्रैक्टिस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा ये वाला चैप्टर, ठीक। तो एक और क्वेश्चन देखिए, देखते हैं कौन कर पाता है। ये तो हो जाना चाहिए। साइन 3x माइनस 30 इक्वल टू सॉरी कोस 6x प्लस 30। तो तब हमें वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3। अगर साइन x बराबर कोस y है तो 3x माइनस 30 प्लस 6x प्लस 30 इक्वल टू होना चाहिए 90 का माइनस 30 से माइनस है, 6 3 हो गया है 9x, 9x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 10। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू x 10 आया है वो बच्चे बिल्कुल सही, ठीक। अब एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक बता देते हैं आपको। जहाँ जहाँ पे हमें हमारे ट्रिक का यूज़ करना होता है हम ट्रिक का यूज़ कर लेंगे, लेकिन मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए ट्रिक है, कभी कभी आ जाता है कि अगर आपको साइन 60 माइनस थीटा और इंटू साइन 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा इस प्रकार का कहीं पे फॉर्मेट दिख गया कि पहले साइन थीटा आ रहा है, फिर 60 माइनस थीटा आ रहा है, फिर 60 प्लस थीटा आ रहा है, तो इसकी जो सीधी वैल्यू होती है वो होती है 3 साइन थीटा नो सॉरी 3 नहीं, साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, साइन 3 थीटा अपॉन 4। और यही ट्रिक कोस थीटा के लिए भी है सेम। कोस थीटा और अगर कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा होगा तो कोस 3 थीटा अपॉन 4। और अगर इन दोनों का हमें डिवाइड कर देते तो क्या बनता है, टेन थीटा। तो अगर कहीं पे ऐसा है कि टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा और 10 60 प्लस थीटा है, तो ये जो होगा इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टेन 3 थीटा। ठीक है, और इन ऊपर से नीचे को करेंगे तो तब सेम फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, कोट थीटा के लिए। कभी आपको दे दिया कि कोट थीटा इंटू कोट 60 माइनस थीटा प्लस, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है सॉरी, कोट 60 प्लस थीटा इक्वल टू ये हो गया हमारा कोट 3 थीटा। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है कभी कभी इस फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इन ट्रिक का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये ट्रिक आपको बाय हार्ट मैं चाहूँगा कि याद हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, रूट 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं, साइन 10 है, फिर साइन 50 और साइन 70। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। एक बार का इंडिया का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है कि रूट 1 माइनस साइन 10 साइन 50 साइन 70। और अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होती तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करते कि पहले साइन ए प्लस साइन बी इसमें लगाते, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, हालांकि मैंने वो अभी आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन आगे हम पढ़ाएंगे वो फॉर्मूला भी। तो उस मेथड से करते तो शायद ये क्वेश्चन जो होता वो बहुत लंबा हो जाता, और तब जो था कि आपको क्या हो जाती, बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रिक यहाँ पे लग रही है। देखिए अगर मैं 10 को थीटा की जगह में रखूँ तो यहाँ पे साइन 10 है, फिर 60 में से 10 माइनस करा आया 50, 60 में 10 जोड़ा तो आया 70। देखिए ये इसी फॉर्मेट का ये बन चुका है। तो यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा साइन 3 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे थीटा है 10, 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा साइन 30, ये हो जाएगा साइन 30 अपॉन 4। अब साइन 30 की वैल्यू तो हर किसी को पता है, नहीं भी पता है तो आप यहाँ से इस टेबल से देख सकते हैं कि साइन थीटा की जो 30 की वैल्यू है 1/2 है। तो ये आ चुका है हमारा रूट के अंदर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8, 1/8 माइनस 1, तो ये आ चुका है रूट 7 अपॉन 2 रूट 2। तो इसे हम कर सकते हैं रूट 7/2। तो जिन भी बच्चों का ये आंसर आया है वो बच्चे क्या हैं, बिल्कुल ही सही हैं। और अब एक और क्वेश्चन है, एक बार के एनडीए के प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन ये वाला भी आया था। क्या आया था बच्चों, ये वही लगभग वही सवाल है, कोस 10 इंटू कोस 50 इंटू कोस 70 अपॉन साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। दो तरीके हैं, या तो आप ये करो कि पहले यहाँ पे कोस वाला लगा लो ट्रिक, फिर यहाँ पे साइन वाला ट्रिक लगा लो, दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा। लेकिन हम सीधा अगर ऐसा ही करें कि कोस 10 अपॉन साइन 10 क्या हो जाएगा, कोट 10, क्योंकि हमने कोट वाला फॉर्मूला पढ़ाया होगा है। ये है कोट 50 और ये हमारा कोट 70। तो देखिए कोट थीटा
कोट 60 माइनस थीटा और कोट 60 प्लस थीटा, उसी का फॉर्मेट है। थीटा की जगह में क्या है 10, तो इसकी वैल्यू क्या होती है कोट 3 थीटा, और 3 मतलब 3 थीटा मतलब 30, तो कोट 30। और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कोट 30 की वही वैल्यू होगी जो टेन 60 की होगी, और साइन 60 होती है √3। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कोट थीटा, ये रहा कोट थीटा की 30 में वैल्यू है √3, और वही 10 में है 60 पे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है √3। तो जिन भी बच्चों ने ये किया होगा बिल्कुल सही। तो अगर हमें ये ट्रिक नहीं भी पता होता तो कॉन्सेप्ट से जो था ये बहुत लंबा हो जाता। इसलिए कहीं कहीं पे मैं रिकमेंड ये भी करता हूँ कि ट्रिक का यूज़ भी होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए मैं कि ट्रिक लग रहा है कहीं ये। लेकिन ज़्यादा आप रिलाय नहीं करेंगे कि ये देखिए क्वेश्चन देखिए 1 2 3 3 सेकंड में ख़त्म, नहीं। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन एनडीए बार बार पूछता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब एक और ट्रिक है। देखिए जहाँ जहाँ पे ट्रिक मिलेगी हम वहाँ वहाँ पे आपको ट्रिक ही बताते जाएंगे, लेकिन हर जगह मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको ट्रिक ही करना है। ठीक है, तो ट्रिक एक और है, ये एक और ट्रिक है, ये 10 की एक ट्रिक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कहीं पे अगर आपको ऐसा मिले कि साइन थीटा हो फिर प्लस साइन 2 थीटा हो, जरूरी नहीं 2 थीटा हो, मतलब साइन थीटा हो फिर साइन मतलब साइन एक्स हो फिर वाई हो फिर वो है, तो मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ऐसा हो कि साइन थीटा हो 2 थीटा हो 5 थीटा हो, जरूरी नहीं यही हो, कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड अलग अलग हो, और जो ही साइन के साथ लिखे हो वही वो हो, नीचे कोस के साथ भी लिखे हो। ठीक है, और सब किस में हो प्लस में हो। अगर कहीं आपको ऐसा फॉर्मेट कभी आपको दिख गया तो आप क्या करोगे, 10 लिखोगे और ऊपर वाले के सारों प्लस करेंगे जो भी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो भी है, थीटा 2 थीटा जो थीटा वो भी है, और नीचे हम डिवाइड करेंगे टोटल टर्म से। नीचे किससे डिवाइड करेंगे, टोटल टर्म। कितने टर्म होते हैं 1 2 3, कितने टर्म है टोटल 1 2 3, ठीक है। 6 टर्म नहीं बोलेंगे, ये केवल कितने टर्म है 3 टर्म ही है, तो टोटल यहाँ पे डिवाइड कर देंगे टोटल टर्म से। ठीक है, तो ये ट्रिक है कि जो साइन के साथ यहाँ पे लिखा हो अगर वही कोस के साथ नीचे भी हो और सब प्लस में हो तो हम 10 लिखेंगे। जो भी यहाँ पे एंगल्स में वैल्यूज हैं, एक्स है वाई है जेड है, ए है बी है सी है डी है एफ है जी है, जो भी है उनको हम प्लस में करेंगे और नीचे डिवाइड में करेंगे हम टोटल टर्म से। ठीक है, जनरल में कह सकता हूँ 10 10, देखिए सम ऑफ एंगल अपॉन टोटल टर्म। ठीक है, अपॉन टोटल टर्म। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक का भी हम यूज़ करेंगे। देखिए ऐसे से रिलेटेड एक क्वेश्चन एनडीए के प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, हालांकि ये दूसरे मेथड से भी होगा, लेकिन वो जो मेथड हो जाएंगे वो थोड़ा क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। तो साइन एक्स साइन 3x था अपॉन कोस एक्स और कोस 3x था। तो देखिए कुछ भी नहीं है, वैसे ही फॉर्मेट का क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस में है कोस थीटा प्लस में। अगर 3 से ज़्यादा भी होते तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा क्या होते प्लस होते, और 3 से ज़्यादा यहाँ पे नीचे वैल्यू होती। तो मैंने क्या कहा कि 10 लिखेंगे, ऊपर हम एंगल को जोड़ देंगे, तो x और 3x कितना हो गया 4x, और अपॉन में आ जाएगा कि टोटल कितने टर्म है, तो 1 और 2 2 ही टर्म है। तो ये हो चुका है 10 2x की वैल्यू। बस जिन भी बच्चों ने इसकी वैल्यू 10 2x लिखी वो बच्चे बिल्कुल क्या हो गए, वो जो बच्चे थे वो बच्चे जीत गए। ठीक, तो ये जो ट्रिक था, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जो वीडियो के हैं वो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं हमारी इस पूरी वीडियो को अपने दोस्तों के पास। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। तो जो बेसिक जो फॉर्मूले थे वो तो हमने आपको यहाँ पे बता दिए थे। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंटेड के बारे में। ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा साइन लेता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। ठीक, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, आपने पढ़ा होगा ग्राफ के जैसे, ये एक्स एक्सिस होती है वाई एक्सिस होती है, इसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, और इसे बोलते हैं फोर क्वाड्रेंट। ठीक है, इसे यहाँ पे आता है 0 डिग्री, यहाँ पे आता है 90 डिग्री, यहाँ पे आता है 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आता है 270 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में ऑल करेक्ट होते हैं। हम याद कैसे करेंगे, पहले वाले में लिखेंगे हम ऐड, दूसरे वाले में लिखेंगे हम शुगर, तीसरे वाले में लिखेंगे टू, और चौथे वाले में लिखेंगे कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड मतलब पहले वाले में ए से मतलब ऑल, पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं प्लस होते हैं, चाहे साइन लो कोस हो टेन हो। 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल लेने पर साइन कोस टेन कोड सब क्या होते हैं पॉजिटिव वैल्यू ही
देंगे। साइन 30 है वो भी पॉजिटिव आएगा, कोस 30 है वो भी पॉजिटिव आएगा, कोट 30 है वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन 90 से 180 के बीच में शुगर के क्या है, एस एस किस पे आता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। तो यहाँ पे जो है वो साइन और कोसेक, ठीक है, सिर्फ वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, तो आपको पता होगी कि 120 कहाँ पे पड़ रहा है, 90 और 180 के बीच में। क्योंकि ये 90 और 180 के बीच में है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कोसेक की वैल्यू भी यहाँ पॉजिटिव होगी। लेकिन मैं अगर पूछूँ कि 150 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे पड़ रहा है इसी क्वाड्रेंट में, तो 150 10 की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी। जो भी होगी वो तो हम बाद में निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक। ऐसे कोसेक का तो पॉजिटिव हो गया, सेक और कोट, और सेक कोट भी क्या होंगे, यहाँ पे नेगेटिव होंगे। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट आता है 180 और 270 के बीच में, यहाँ पे है टू, टू मतलब टी का क्या क्या होते हैं, एक होता है 10 और 10 का उल्टा कोट। तो 10 और कोट यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी बच्चे नेगेटिव होते हैं। जैसे मैंने बोला साइन 200 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 200 की वैल्यू तो जो भी होगी, लेकिन उसका साइन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। कोसेक 200 की वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव रहेगा। 200 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 क्या है, पॉजिटिव में है। कोट 200 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। तो आई होप आपको ये आ रहा होगा, और ये ट्रिक भी आप याद रखेंगे कैसे में याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब यहाँ से क्या है, को मतलब कोसेक सॉरी सी ओ मतलब कोस, ठीक है, सी ओ मतलब कोस। तो यहाँ पे जो है वो कोस और सेक, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो बच्चे होते हैं वो नेगेटिव पाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि साइन 280 की वैल्यू क्या होगी, तो नेगेटिव होगी। कोसेक 280 की वैल्यू क्या होगी, वो भी नेगेटिव होगी। टेन 280 की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी नेगेटिव होगी। तो आप इस भी टेबल को आप क्या रखेंगे, अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, ठीक। अब मैं जो है वैल्यूज़ की आपको कुछ बताता हूँ कि आपको कैसे में वैल्यूज़ निकालनी है और कैसे आपको क्या करना है, ठीक। कभी आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन वैसे तो ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको पता चलना चाहिए। तो वैल्यूज़ आपको मैंने पीछे में चार्ट बता दिया था, लेकिन अगर हमें कभी बड़ी वैल्यूज़ आ गई कि माँ बोल दिया कि साइन 275 की वैल्यू बताएं, या साइन 270 डिग्री की वैल्यू बताएं, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें टेबल तो 0 से 90 डिग्री का ही याद है। अब पूरा का याद करने अगर हम बैठेंगे तो बहुत टाइम भी खर्च होगा, और शायद होए कि हम एग्ज़ाम के टाइम में भूल जाएं। तो हम पूरी टेबल तभी भी याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ 0 से 90 की तक ही वैल्यू याद रखेंगे, और उसी से जो सारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आ जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो 0 से 90 में वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और उसी से हम सारी वैल्यूज़ को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ और उनसे हम निकालेंगे, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी साइन में माइनस करने पर यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो होती है कोस थीटा, ठीक है। क्योंकि इसको और इसको प्लस करके हमेशा 90 आना चाहिए। देखिए करके देख भी सकते हैं आप, 90 माइनस थीटा, और थीटा को अगर हम प्लस करेंगे तो थीटा से थीटा मर जाएगा, क्या आएगा 90। तो जो मैंने पीछे एक ट्रिक के माध्यम से बताया था वो यहाँ पे प्रूव भी हो चुका है। दूसरा कोस 90 माइनस थीटा निकाल लेते हैं। कोस जो 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। ये साइन सुइन आपको पता चल गए हैं। सीन क्या थे, राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस और परपेंडिकुलर और हिपोटेनियस है, इनको आपस में डिवाइड करके ही ये साइन और कोस की वैल्यू जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने निकाले थे, ठीक। तीसरा होता है टेन, तो टेन 90 माइनस थीटा, जैसे उल्टे थे, लेकिन यहाँ पे साइन का कोसेक नहीं हुआ है बच्चों, साइन का क्या हुआ है, कोस हुआ है। कोसेक नहीं हो जाएगा कहीं, आप उसी मेथड को यूज़ करके साइन 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा लिख दे, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, और चौथा सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो कोसेक थीटा होता है। और पांचों भी बताते हैं कि कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा होता है हमारा टेन थीटा, और ऐसे कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है बच्चों हमारा सेक थीटा। अभी भी जो बच्चे एडवांस लेवल के बच्चे हैं वो उनको ये चीज़ें पढ़ने का बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अब ये तो 90 माइनस थे, क्योंकि 90 माइनस मतलब इससे पीछे, 90 माइनस का मतलब देखिए 90 प्लस ये वाला हो गया, 90 माइनस ये होगा। अब देखिए सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं,
है कि नहीं है बच्चों? क्योंकि मैंने कहा था कि 90 से पहले तो सभी पॉजिटिव होती हैं। लेकिन क्या हो अगर सब 90 के प्लस हों, जैसे मैंने बोला साइन 90 प्लस, एक एक करके आप बच्चे जवाब देंगे, ठीक है? अपने मन में जहाँ भी आप बैठ रखे हों तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। तभी जो है कि आपके जो चीज़ें रहेंगी वो अधिक से अधिक देर तक आपको याद रहेंगी, ठीक है? तो मेरे साथ भी आप बोल सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ बोलने में कोई शर्म आती है तो आप बाद में भी बोल सकते हैं, और कभी भी बोल सकते हैं। जब भी आप बोलेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है? तो कहाँ कहाँ पे देखिए कौन से वैल्यूज़ आएंगी आपको यहाँ पे अब बतानी है। तो अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन साइन की बात की है 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कहाँ पहुँचेगा? यहाँ। अब यहाँ पे जो है वो साइन क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब साइन 90 प्लस थीटा भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो कौन सा पॉजिटिव आएगा? वो कोस थीटा का पॉजिटिव आएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा उन्हें पता होता है कि कोस थीटा होता है, लेकिन वो अब यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाए कि कोस थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। लेकिन बच्चों हमारी जो ये वैल्यू कोस थीटा की आ रही है वो आ रही है इसकी, तो अगर ये नेगेटिव होगा तभी तो ये वाला इस वैल्यू वाली वैल्यू को भी मैं नेगेटिव मानूंगा, ठीक है? समझ रहे हैं कि अगर इक्वल के इधर की साइड नेगेटिव होगा तभी तो इक्वल के दूसरी साइड भी नेगेटिव होगा। अगर मैंने कहा कि इक्वल के इधर -4 है तभी तो इक्वल के उधर भी -4 ही होगा। अगर इक्वल की इधर +4 है तो इधर कभी पॉसिबल ही नहीं है कि नेगेटिव होगा, ठीक है? तो अगर साइन 90 प्लस थीटा जो है वो यहाँ आ रहा है और यहाँ पे साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो हम कोस को कैसे नेगेटिव लिख सकते हैं? क्योंकि इधर का जो साइन है वो तो हमेशा पॉजिटिव है। तो आप इस वाले को प्रेफरेंस देकर उसका आंसर यहाँ लिखेंगे, ठीक है? तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव क्या होता है? कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कोस थीटा। अब जो कोस 90 प्लस थीटा होगा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे कोस 90 प्लस थीटा कैसा होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो वो आएगा साइन थीटा, ठीक है? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये नहीं होंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव है, नहीं, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव है, इसलिए जो आंसर आ रहा है हमारा साइन थीटा उसे हम नेगेटिव लिख रहे हैं, ठीक? टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा माइनस का कोस थीटा, कोसेक थीटा सॉरी। और कोसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा सेक थीटा, ठीक है? आई होप आपने ये वाली चीज़ें भी आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब अब इसी से रिलेटेड, अब जब भी यहाँ पे ओड नंबर रहेगा, अगर यहाँ पे ओड नंबर रहेगा तो हमारी जो फंक्शन होगा वो चेंज होगा। ये फंक्शन है एक प्रकार के, साइन कोस टेन ये क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। फंक्शन हम तब पढ़ेंगे जब हम रिलेशन ऑफ फंक्शन वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे। बेसिकली जो फंक्शन होते हैं वो एक प्रकार के रिमोट के तरह होते हैं। कभी कभी रिमोट में आपने ऐसे बटन भी देखे होंगे जो दो बटन एक ही बटन का यूज़ करता है। वैसे तो स्पेसिफिकली मैक्सिमम रिमोट कैसे होते हैं? मैं एक इनपुट दबाऊंगा तो वहाँ एक ही आउटपुट शो होगा, मैं दूसरा इनपुट दबाऊंगा तो वहाँ दूसरा आउटपुट शो होगा। मतलब जो फंक्शन है वो एक बटन दबाने पर एक ही रिजल्ट हमें दे रहा है, उसे कहते हैं हम फंक्शन, ठीक है? फंक्शन कब किसे नहीं कहेंगे? जब मैं बटन एक दबा रहा हूँ रिजल्ट दो बार आ रहे हूँ। मतलब मैंने दबाया 1 तो टीवी में जो दिखा रहा है वो 1 भी दिखा रहा है और 2 भी दिखा रहा है। मतलब इसका मतलब जो हमारा रिमोट है वो ख़राब हो गया है, जो फंक्शन है वो क्या हो चुके हैं? ख़राब। तो वो फंक्शन नहीं होते हैं। जब एक इनपुट डालो और दो आउटपुट आए तो फंक्शन नहीं होते। फंक्शन वो होते जब एक इनपुट डाले और एक ही आउटपुट डालें, एक ही आउटपुट मिले, या फिर जब हम दो इनपुट भी डालें तो तब भी हमें एक ही आउटपुट भी प्राप्त हो, तो उसे भी हम फंक्शन कहते हैं। जैसे हमने कभी कभी रिमोट में देखा होगा, डीवीडी अगर आपने कभी ज़माने में चलाई होगी तो डीवीडी में क्या होता था कि अगर हमें 6 का बटन दबाएं तब भी जो थी वो मूवी आगे के लिए रिवाइंड करती थी, और एक नेक्स्ट का बटन होता था उसे दबा के भी मूवी क्या करती थी? आगे के लिए मूव करती थी। मतलब दो बटन दबाने पर हमें एक ही आउटपुट मिल रहा था, तो वो भी हमारा एक प्रकार का फंक्शन ही था, ठीक? तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी हमारी एक प्रकार की फंक्शन है। तो जब भी यहाँ पे ओड नंबर होंगे तो हमारे फंक्शन क्या होंगे? चेंज। और जब ओड नंबर ना हो, जैसे जैसे कभी तो ये है, अभी तो हम 90 से पीछे और 90 से आगे आ रहे थे, अभी तो हम 90 से पीछे और 90 से आगे आए, अब हम 180 से पीछे जाएंगे और 180 से आगे आएंगे, ठीक है? अब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर 90 से आगे जाएं या 180 से पीछे जाएं, बात तो एक ही है, आ तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे हैं। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे डिफरेंस कब करेंगे? क्योंकि मैंने अभी कहा कि 90 एक ऑड नंबर है, जब भी 90 से प्लस या 90 से माइनस करेंगे तो फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा।
अगर क्वेश्चन में हमें फंक्शन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम यहाँ से लाएंगे उसे 90 से प्लस करके, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें जाना सेकंड क्वाड्रेंट में ही है लेकिन हमें फंक्शन साइन की वैल्यू साइन में ही चाहिए, तो हम साइन को तब 180 से लाएंगे। कैसे, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, कोस 180 माइनस थीटा। देखिए बच्चों, आपको इससे पहले ये जो फॉर्मूले है किसी ने इतने बेसिक से, मुश्किल ही से है जो बताए होंगे, उन्होंने आपको रटने के लिए दे दिया होगा और आपने आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो रट भी लेते हैं जैसे हमने किया था, ठीक। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इन फॉर्मूलों को रटो, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा फॉर्मूले रटने के बाद क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है कि कहाँ पे क्या होता है और कहाँ पे क्या होगा। अगर आप समझोगे नहीं तो हमेशा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न। इसलिए मैं इन फॉर्मूले में यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। और जिन भी बच्चों को ये फॉर्मूले पहले से ही याद हैं तो उन बच्चों के लिए फिर से रिकमेंड रहेगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे मैंने चैप्टर्स बनाए होते हैं। उन चैप्टर्स को जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लग रही है वहाँ पे क्लिक करेंगे और सीधा हम उसी कदम पे पहुँच जाएंगे, ठीक। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, अब यहाँ पे ये है इवन, जब भी इवन आएगा तो फंक्शन साइन का फंक्शन साइन में ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा कहाँ पे पड़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव देगा तो यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होती है। कोस 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस का कोस थीटा। कैसे में, कोस 180 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस 180 माइनस थीटा क्या है, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो माइनस का कोस थीटा ही आएगा। टेन 180 माइनस थीटा सिमिलर ही क्या आएगा, माइनस का टेन थीटा। देखिए यहाँ पे फंक्शन 10 में था, आंसर भी किस में आ रहा है, 10 में। तो अगर क्वेश्चन में फंक्शन को हमें चेंज ना करना पड़े और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाना है तो हम 180 माइनस थीटा से प्रोसेस से हम वहाँ पे आएंगे। लेकिन अगर हमें फंक्शन को चेंज करना है, होप की जो आंसर है वो हमारा लास्ट स्टेप साइन में था, आंसर कोस में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हम 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करके साइन को कोस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमें अप्रोच भी पता होनी चाहिए कि हम कहाँ पे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। सिमिलरली सेक 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, और कोट 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का कोट थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव का कोसेक थीटा, ठीक है। ये जो साइन है इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये सब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, इसलिए इनको क्या लिखा मैंने, नेगेटिव। ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो ये दोनों ही क्या लिखा, पॉजिटिव लिखा। अब मैं प्लस की बात कर लेता हूँ। ऐसे साइन मैं सिर्फ यही बताऊंगा, मैं 270 और 360 के लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सिमिलरली है। क्योंकि 270 कैसा है, फिर से 270 फिर से क्या आ जाएगा हमारा, ओड आ जाएगा। ओड आ जाएगा तो 270 माइनस थीटा साइन का किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। अब आपको देखना है कि 270 माइनस कहाँ, माइनस जो होगा वो यहाँ होगा। अब यहाँ पे जो है साइन क्या है, 270 माइनस थीटा, साइन क्या है, नेगेटिव। तो इसका जो आंसर आएगा कोस थीटा वो भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको इन दोनों की वैल्यू बता रहा था। 270 और 360 आप घर में जाके खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो साइन 180 माइनस तो कर दिया है, प्लस करते हैं 180 प्लस थीटा। कोस लिख देता हूँ 180 प्लस थीटा, और 10 180 प्लस थीटा। अगर आपको कहीं पे राइटिंग समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम राइटिंग को सुधारने का प्रयास करेंगे। और दूसरा जो है, मैं इसलिए ही अपने लिखने के साथ भी बोलता रहता हूँ, अगर आपको राइटिंग कहीं पे समझ ना आए तो जो है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें भी सही हैं, इसलिए आप उनमें भी ट्रस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको लिखी हुई बातों पर ही ट्रस्ट करना है, तो उनमें भी कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा, ये क्या होगा, 180 है तो मतलब चेंज होने वाला नहीं है, आएगा तो साइन ही। अब 180 मतलब यहाँ पे देखिए 180 प्लस, प्लस में जो साइन 180 प्लस थीटा क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब नेगेटिव में, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी साइन थीटा की वो भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कोस 180 प्लस थीटा ये नेगेटिव है तो यहाँ पे जो कोस की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। 10 देखिए थर्ड में, 10 जो थर्ड में आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा हमारा बच्चों, पॉजिटिव। ऐसे सेक का यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, सेक थीटा। सिमिलरली कोट का यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है। कोसेक जो होता है यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा। तो होप कि आपको ये टेबल बनाना भी आ गया होगा और आधे से फॉर्मूले आपको याद भी हो गए होंगे। जो 270 और जो 360 का जो कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूँगा बच्चों कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो आप खुद से घर से करके लाएंगे, ठीक है। खुद से ही हम करेंगे तो तब तक हमें जो है मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो नहीं
पता चलेंगी, ठीक। सॉरी। तो बच्चों आपको ये इतना है जो आ गया होगा। अब हम चेंज करना सीखेंगे रेडियन को डिग्री में, रेडियन को ग्रेड में, या रेडियन को ग्रेड को रेडियन में, ठीक है। तो कैसे में करेंगे, तो जो मापन की पद्धति होती है एंगल्स को, वो तीन पद्धतियों में हम मापते हैं, ठीक है। एंगल को मेजरमेंट करने के तरीके, ठीक है। तो एंगल ऑफ मेजरमेंट कभी कभी आ जाता है, बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो हमें हर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एंगल मेजरमेंट कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं, तो पहला होता है डिग्री मेजरमेंट, जिससे हम मैक्सिमम टाइम करते ही हैं डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। डिग्री मेजरमेंट मतलब कि इतने डिग्री का एंगल है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, वो होता है डिग्री मेजरमेंट। दूसरा होता है रेडियन। कई बच्चों के लिए रेडियन जो शब्द होगा वो ना आया होगा, कुछ बच्चों को पता होगा रेडियन में क्या आता है। जैसे हम बोलते हैं कि 10π/6, 10π/3, 10π/4। जब हम पाई की कुछ वैल्यू हम याद रखने लगते हैं, तो उसे कहते हैं हम रेडियन मेजरमेंट। और तीसरा होता है ग्रेड, जो कि बहुत से लोगों के लिए नया होगा और इसका यूज़ हम कभी करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि हमें इसे कभी कभी आ जाता है कि डिग्री को रेडियन में बदलो या डिग्री को ग्रेड में बदलो। तो इनका जो फॉर्मूला होता है, डिग्री मेजरमेंट के लिए हम 90 पार्ट्स का ब्लॉक बनाते हैं, रेडियन के लिए हम 180 पार्ट्स का ब्लॉक बनाते हैं, और ग्रेड का 100 पार्ट्स का ब्लॉक बनाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है सिंपल बनता है, कोई ज़्यादा उसकी बड़ी बात नहीं होती है फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डिग्री, याद रखेंगे सभी बच्चे, डिग्री अपॉन 100, नो सॉरी, डिग्री अपॉन 90 इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100, ग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू 2 रेडियन, 2 रेडियन अपॉन पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 होती है, ठीक है। ध्यान रखना, पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 मानते हैं हम। पाई वैसे 3.14 होता है, लेकिन इंग्लिश में हम इसे, सॉरी, हिंदी में मतलब मैथमेटिक्स के इस वाले चैप्टर में हम पाई को 180 के डिग्री एंगल के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको इनमें से कोई एक वैल्यू दे रखी हो और दूसरा पूछा हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालेंगे। जैसे बोला हो कि 90 डिग्री में कितने ग्रेड होंगे, अब डिग्री की जगह में क्या लिख दूंगा मैं, 90, 90 से 90 क्या हो जाएगा 1, तो ग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू 1, तो ग्रेड क्या हो जाएगा 100, मतलब 90 डिग्री में कितने ग्रेड, 100 ग्रेड। तो यही ऐसे करके आप इस फॉर्मूले से आप ग्रेड डिग्री भी निकाल सकते हैं। और नोट करने वाली बात है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलो, तो ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है, पाई रेडियन, ठीक है। ये रखेंगे, इसे पाई सी भी कहीं कहीं पे डिनोट किया जाता है। तो 180 डिग्री किसके रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। तो एक बार एनडीए में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, एनडीए प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, जल्दी से बताएंगे, बच्चे जो हैं वो बताएंगे कि 1 रेडियन में आपको बताना था डिग्री कितनी होती हैं, मिनट कितने होते हैं, और सेकंड कितने होते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या, जब मैंने भी एक पेपर दिया था, तो उसमें भी 1 रेडियन की वैल्यू आई थी। तो इसकी जो सीधी सीधी वैल्यू होती है वो आपको याद ही रख देनी है। इसमें होते हैं 57 डिग्री, 16 मिनट और 21 सेकंड, ठीक है। आपको सीधे ही इसकी वैल्यू इतनी आपको याद रख देनी है। और अगर आप नहीं रखना चाहेंगे, अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, मैं आपको नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि इतना मैं समझता हूँ, इतना बेसिक में तो आपको आती होगी, नहीं भी आती होगी तो यहाँ पे ही इसी टाइम को पिन करके आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, मैं अगले वीडियो में ज़रूर इसे समझा दूंगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको आ जाएगा कैसे में निकालना है। देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, मेरे को निकालना है 1 रेडियन। तो पाई को मैं कहाँ लेके जाऊँगा, नीचे डिवाइड में, और 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी, पाई की वैल्यू मैं डाल दूंगा 3.14, 3.14 को 180 से डिवाइड करूंगा तो 100% यही वैल्यू हमारे पास आएगी। जितना पूरा पूरा डिवाइड होगा वो डिग्री में, थोड़ा कम डिवाइड होगा उसे मिनट में, और सबसे कम जो डिवाइड होगा उसे लिख देंगे हम सेकंड में, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट रखने की बात है कि एक फॉर्मूला आपने फिजिक्स में या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। ये वाला आपने कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, इंग्लिश के बच्चों ने पढ़ा होगा ये, कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू आती है बच्चों, वो हमेशा रेडियन में आती है, कभी भी उसमें नहीं आती है, डिग्री में नहीं आती है। कई बार बच्चे यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू आती है वो डिग्री में लिखने का प्रयास कर देते हैं, जिससे जो होते हैं वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन है
देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। प्रीवियस मतलब कॉन्सेप्ट से बता रहे थे कि 1 प्लस जो साइन स्क्वायर ए है वह इक्वल टू है 3 साइन ए कोस ए के। ठीक है, इसके इक्वल है, तो हमें वैल्यू बतानी है 10 ए के। ठीक है, जल्दी से 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। 1 2 3। होप कि आपने कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो देखिए किससे करते हैं। तो देखिए मैं इस पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर लेता हूँ। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किससे डिवाइड करना है। बच्चों हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इससे डिवाइड करना है नहीं करना है। साइन स्क्वायर से ए से ही क्यों डिवाइड नहीं किया, कोट स्क्वायर ए से क्यों नहीं डिवाइड किया, टेन स्क्वायर ए से क्यों नहीं किया, स्क्वायर से ही क्यों क्यों किया, क्यूब से क्यों नहीं किया, या रूट से क्यों नहीं किया। ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं ये मेरे दिमाग में भी उस टाइम बैठते थे जब जो टीचर थे वो ऐसे ही बोलते थे कि इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया और इससे हमें इससे कर दिया। हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन देख के कैसे में पता चलने वाला है कि हम कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सीधा आंसर एक लाइन में है वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन के टाइप्स होंगे वो समझ में आने लग जाएंगे, और आप जो है वो सीधा साधा जैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा आपको पता चल जाएगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है और ये इस अप्रोच से होने वाला है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट अब बन चुका है जो कि अलग अलग अप्रोच करने पर अलग अलग आंसर भी कभी कभी दे देता है। ठीक है, कहीं से कई थ्योरम ऐसे हैं, अगर हम थोड़ा सा भी उनमें उनके तरीकों को चेंज करने का प्रयास करेंगे तो कुछ अलग ही वैल्यूज़ हमें फाइंड करने के लिए मिल जाएंगी, कुछ अलग ही वैल्यूज़ हमें आ जाएंगी। ठीक है, तो हमें जो अप्रोच रखने हैं वो कुछ सिमिलर अप्रोच रखने हैं, और वो अप्रोच हमें कब याद होंगे, वो अप्रोच तब याद होंगे जब हम उसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो जो अप्रोच होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कोस स्क्वायर ए से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 1/कोस स्क्वायर है तो ये तो बन जाएगा सेक स्क्वायर है। ठीक है, साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर है। इक्वल टू कोस स्क्वायर ए से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से कोस ए से एक कोस से कट गया तो यहाँ बचेगा 3 10 है। ठीक है, ये आ चुका है हमारा 3 10 है। अब देखिए, अब मेरे को क्योंकि 10 ए की वैल्यू चाहिए तो मैं इस सेक स्क्वायर ए को भी हटाना चाहूँगा, किसके फॉर्म में, 10 ए के फॉर्म में। तो मेरे को एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1+10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए के। तो मतलब मैं सेक स्क्वायर ए की जगह में 1+10 स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ बच्चों। तो 1+10 स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस का 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 3 10 ए। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और 10 की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करने के लिए था, तो कर लेंगे। देखिए 2 10 स्क्वायर ए हो जाएगा ये हमारा, इसे मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो माइनस का 3 10 ए हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1 और इक्वल टू हो जाएगा 0। बस अब यहाँ पे जो है 10 ए को मैं टी मान लेता हूँ। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तो 2t² माइनस का 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी, माइनस का b प्लस माइनस √b²। इसीलिए बच्चों देखो मैंने, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी टिग्नोमेट्री में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ गई, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले बता दिया था। यहाँ पे मैं देखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac, तो -4 × 2 = 8 अपॉन 2 2 तो ये आ चुका है। 9 में से 8 गया 1, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। जब मैंने प्लस लिया तो 3 और अपॉन 4, तो तब तो वैल्यू आया 1। जब मैंने माइनस लिया तो 3 में से 1 गया 2, 2/4 आया 1/2। ठीक है, तो 10 की कितनी वैल्यूज़ आ गई, दो वैल्यूज़ आ गई। 10a की वैल्यू आ गई 1 और 10a की वैल्यू आ गई 1/2। तो दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, वैलिड है, तो दोनों ही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। आई होप कि आप बच्चों ने ये किया होगा। ठीक है, अगर ये किया है तो एक और क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में मैं ये आपको हमेशा यही कहूँगा कि आप जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको वैरायटी पता चलेगी कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, तो हमें इनको कैसे करना है। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो हमें फाइंड वैल्यू करनी है कोस 8x, मतलब कोस की पावर 8x प्लस 2 कोस की पावर 6x प्लस कोस की पावर 4x। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे अपना दिमाग चलाकर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3। होप कि आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। आई होप आपने ये वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखते हैं, अगर नहीं किया है तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो
यहाँ से मैं पकड़ता हूँ तो मैंने किया साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को मैं उधर लेके आ चुका हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए मैंने बोला था कि साइन स्क्वायर एक्स एक इनइक्वलिटी मैंने पढ़ाई थी, सॉरी एक इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे वही लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह में कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ बच्चों कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मतलब जो साइन एक्स की वैल्यू आई हुई है वो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई है। बस अब इसी चीज़ को मैं यहाँ उतार देता हूँ। देखिए कोस 8x को क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर की पावर 4, कोस स्क्वायर एक्स की पावर 4 लिख सकता हूँ बच्चों, प्लस 2 इसे लिखता हूँ मैं कोस स्क्वायर एक्स की पावर 3, और इसे लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स के, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इस 4 को भी मैंने इसके फॉर्म में तोड़ दिया, ये हो चुका है प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा साइन एक्स, तो ये हो चुका है साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, और कोस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स, तो ये हो चुका है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आई होप इतना आपको आ गया होगा। अब देखिए ये है एक ए प्लस बी के होल स्क्वायर का यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है और बी है साइन एक्स। ए है साइन स्क्वायर एक्स और बी है साइन एक्स, तो क्या ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का ही एक्सटेंशन नहीं है? ये क्या ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का जो है वो इसी का स्क्वायर का फॉर्मूला तो यहाँ पे लिख रखा है बच्चों। देखिए इसे ध्यान से देखिए, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये देखिए 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब इसी का एक्सटेंशन लिखा था, मतलब ये लिखा था। और अभी हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए क्वेश्चन में ही लिखा है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो जिसने भी 1 मतलब 1 का स्क्वायर किसका आया, 1। देखिए 4 स्टेप्स में क्या था, क्वेश्चन खत्म था। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी और आपको पता नहीं कि किस अप्रोच से ये क्वेश्चन होना है, तो आप कितना भी अपना सर पैर माथा पैर कितना भी फोड़ देते, ये जो क्वेश्चन था इसने नहीं होना था। ठीक है, ये कब होना था, जब आप लगातार इसी प्रकार के क्वेश्चनों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, बहुत बार इंडिया ने इसे पूछ लिया है, हमारे टाइम में भी एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो जल्दी 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। 1 2 3। जब भी रूट के अंदर कभी ऐसी वैल्यूज़ दिखें तो सबसे पहला हमारा प्रयास रहता है कि हम वैल्यूज़ को रूट से बाहर निकालें या फिर रैशनलाइज करके कुछ ना कुछ वैल्यू निकालें। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, जो नीचे रहता है उसका अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे हमारा 1 माइनस का साइन एक्स है, तो 1 प्लस के साइन एक्स से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन एक्स से क्या कर देने पर, मल्टीप्लाई कर देने पर। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स से करने पर ये तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट को काट देगा, तो ये तो सिर्फ सिंपल बच गया है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब नीचे है रूट के अंदर, नीचे वाला अभी रूट से बाहर नहीं आया है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 ही माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अभी मैंने बताया था आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल। यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कट गया तो बच गया कोस, तो 1 अपॉन कोस, अब मैंने अलग भी कर दिया है 1 अपॉन कोस और साइन एक्स अपॉन कोस, तो बस इतना सा आंसर था। तो जिसका भी ये सेक एक्स प्लस 10x आया है बच्चों, वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। जिन भी बच्चों का ये आंसर नहीं आया है वो बच्चे कहीं ना कहीं ध्यान देंगे कि उन्होंने कहाँ पे गड़बड़ी कर रखी है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आज का हम लास्ट करेंगे, लगभग 1 घंटे का ये लेक्चर होने वाला है, बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था। शायद अगला जो लेक्चर होगा वो भी लगभग बेसिक सा ही होगा, लेकिन अधिक से अधिक हम यहाँ पे क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं और तब हम करते हैं आज का लेक्चर ख़त्म। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, देखते हैं कौन बच्चा लास्ट का क्वेश्चन करके जाता है।
कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आधातर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन यहाँ पे माने गए हैं। ठीक, 1 माइनस साइन थीटा, ये तो जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी सा लेवल का है, देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, सेक थीटा है, तो देखिए कैसे होगा ये बच्चों। 3 सेकंड के लिए पॉज करेंगे। 1 2 3, होप कि आपने कर लिया होगा। देखिए पहले मैं ब्रैकेट सोल्व कर लेता हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा a प्लस बी a माइनस बी, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया था सेम वही है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी तो ये हो जाएगा कोस थीटा, माइनस का कोस थीटा साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, प्लस का कोस थीटा और प्लस का कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, और इसके पूरे के साथ बाहर में है 1/sec थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। माइनस का कोस थीटा साइन थीटा प्लस का कोस थीटा कट गया है। ठीक है, कोस थीटा और कोस थीटा हो चुके हैं 2 कोस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो चुका है हमारा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे है 1/sec थीटा, तो ये से कर सकते हैं हम कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा कितने स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर आ चुका है 2। तो जिन भी बच्चों का देखिए 3 स्टेप का क्वेश्चन था, अगर आपने यहाँ पे ही नहीं समझा होगा तो ये क्वेश्चन यहाँ तक भी नहीं कभी नहीं जा पाएगा। तो यहीं पे आज का लेक्चर हम करते हैं ख़त्म। अगर आपको हमारा ये नया चैप्टर करने का ये तरीका और हमारा ये जो कंटेंट है वो पसंद आया, हमारे बोलने का तरीका अगर आपको पसंद आया, किसी भी प्रकार का अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आई, तो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वही हमारा एक मोटिवेशन रहता है। आपका वीडियो पे पड़े हुए हर एक लाइक हमारी ज़िंदगी के उम्र में 1-2 साल का इजाफा कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम ये लेक्चर करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल के लिए। तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।